नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोग लगातार आईएसओ के बारे में बात कर रहे हैं कि आईएसओ का जो सीरीज़ है या आईएसओ की जो चीज़ें हैं कैसे आपकी कंपनी को इम्पेक्ट करती हैं या कैसे आपके काम को बढ़ाती हैं या कैसे आपके क्वालिटी को निखारती हैं या जो क्लाइंट जो चीज़ें चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाने में आपकी हेल्प करती हैं। तो इस पे लगातार हमारा टॉपिक और भी चलते रहेगा और बातें होती रहेंगी। तो आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं, एक लोगों का क्वेश्चन था कि सर गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे छोटा एग्जांपल देता हूँ, रेलवे हुआ, तो ऐसे बहुत सारी स्टेशनों पे या प्लेटफॉर्म पे या कारखानों पे आप देखिएगा लिखा रहता है कि ISO 9001 2008 सर्टिफाइड फैक्ट्री या प्लेटफॉर्म या कारखाना। तो इनको कैसे मेंटेन किया जाता है या ऐसे सरकारी जगहों में किस तरीके से आईएसओ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। मेजर इनका ये जानने का मोटिव है, क्योंकि मान लीजिए प्राइवेट में तो आप कर सकते हैं, आपका कंपनी का ओनर है, सिंगल आदमी ओनर है, वो चाहेगा जो चाहेगा, बॉस जो चाहेगा आपको करना पड़ेगा। मगर ऐसे सरकारी जगह जहाँ पे कोई इंडिविजुअल बॉस नहीं है, यानी पूरा एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, आप जल्दी से किसी को निकाल नहीं सकते या अपनी मर्जी से किसी को ले नहीं सकते, ऐसे बहुत सारा नियम कानून रिस्ट्रिक्शन रहता है क्योंकि गवर्नमेंट का है। तो वहाँ पे क्या सिस्टम चलता है, देखिए ये जो सरकारी तंत्र का जो काम है, ये आपका रेलवे में जाइए या डिफेंस में जाइए या फिर मान लीजिए और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं हमारी रेलवे गवर्नमेंट की, उसमें जाइए, इस सब में एक ही सिस्टम काम करता है आईएसओ का। जब आईएसओ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, यानी जब आईएसओ का सर्टिफिकेशन इन लोगों को दिया जाता है, तो इसमें एक ही फार्मूला, मतलब काम तो बहुत होता है मगर मेन मेजरमेंट जो कंट्रोल का चीज़ है या कैसे इम्प्लीमेंटेशन का चीज़ है, उसमें एक ही सक्सेस फार्मूला होता है, वो है इंस्पेक्शन। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 या जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था पूरे औद्योगिकरण पूरे संसार में, वर्ल्ड में, तो इंस्पेक्शन इज़ द किंग माना जाता था ऑफ क्वालिटी। यानी कि अगर आपको किसी की क्वालिटी को निखार करना है या किसी भी कंपनी की क्वालिटी को बनाना है तो वहाँ पे इंस्पेक्शन कीजिए। तो वो जो प्रोसीजर है आज भी रेलवेज़ में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। इसलिए आप देखिएगा कि जब भी रेलवे का कोई कारखाना है, अगर कोई आपके यहाँ पे काम करता है, या फिर पता कीजिएगा, जैसा हम लोग बता रहे हैं, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी का या जगह पे हम लोग भी ऑडिट में जाते हैं, तो हमें पता है कि कैसे चीज़ें होती हैं। वहाँ पे इंस्पेक्शन होता है कि हर एक 3 महीने में जीएम आते हैं या हर एक 6 महीने में कोई आईएसओ का ऑडिटर आता है या हर साल में 3 बार ऑडिट होता है। तो उनका सिस्टम बंधा होता है कि इतने दिन में ये इंस्पेक्शन होगा, इतने दिन में ये इंस्पेक्शन होगा। और कभी कभी सरप्राइज इंस्पेक्शन या सरप्राइज विजिट भी होता है लोगों का। तो इससे क्या होता है, जो मैनेजमेंट है, जैसे चार्जमैन, फोरमैन, CWM, ऐसे करके सीरीज़ होता है कारखानों में, रेलवे में, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग अलर्ट रहते हैं, उनको पहले से ही पता हो जाता है कि हाँ ये इंस्पेक्शन का मॉड्यूल है या ये इंस्पेक्शन होता है और इस तरीके से होता है। तो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और इंस्पेक्शन के माध्यम से यहाँ के क्वालिटी या यहाँ के चीज़ों का कंट्रोल किया जाता है, मैन पावर को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि इंस्पेक्शन एक ऐसा जरिया है जिससे सरकारी लोग थोड़ा सा नियम कानून में आते हैं, नहीं तो बाकी ये लोग अपना नियम कानून आप लोग चलाते हैं। आप बैंक में चाहिए, बैंक में भी जब ऑडिट का सेशन आता है, जब थर्ड पार्टी ऑडिट आता है, तो बैंक के एम्प्लॉय कितने अच्छे से रहते हैं और कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। मगर वही जब आप इंडिविजुअल जाइए तो उनका बिहेवियर अलग होता है। तो ये तरीका होता है आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन का गवर्नमेंट में, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है ये वर्ल्ड वाइड है, तो गवर्नमेंट को भी मानना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपना मोनोपोली चलाएगा या ऐसे स्टैंडर्ड को नहीं मानेगा या जो मर्जी करेगा। वहाँ पे भी सेम सिस्टम ही होता है जो आपके साथ ऑडिट, इम्प्लीमेंटेशन, क्वालिटी चेक, परचेज में, सेल्स में, काम करने के तरीके में, ड्यूटी आवर्स में, सेफ्टी में, आपका हेल्थ हाइजीनिक में, सारी चीज़ें होती हैं। और ये पूरा एक प्रॉपर गाइडेंस मैनुअल बनता है जो कंपनियों को दिया जाता है। और वहाँ पे हमेशा 2-3 ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। यानी मान लीजिए कि आपका रेलवे का कोई कारखाना है, तो वहाँ पे 2-3 इंटरनल ऑडिटर को ट्रेनिंग दिया जाता है आईएसओ की तरफ से, या जो कंपनी काम करवाती है, जैसे QMS का हम लोग काम करवाते हैं, ऐसे और BIS है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम करवाती हैं। तो इंडिविजुअल स्टाफ में एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है जो हमेशा इंटरनल चीज़ें देखता है और सीक्वेंस में मेंटेन करके रिपोर्ट भेजते रहता है, ताकि एक आदमी को आप ट्रेंड कीजिएगा तो वो अपने नीचे आए हुए लोगों को ट्रेंड कर पाए। ये जो सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप काम होता है,
ये तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और सरकारी जगहों में आईएसओ का इम्प्लीमेंटेशन होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। आपको ये जानने को मिला कि सरकारी जगहों में कैसे आईएसओ का इम्प्लीमेंटेशन होता है और कैसे गवर्नमेंट के जगहों पे इसका रूल्स फॉलो किया जाता है और क्या सिस्टम होता है। आपका भी अगर कारखाना है, फैक्ट्री है या नया बिजनेस स्टार्टअप है तो ये सारी सुविधाएं आप भी ले सकते हैं हम लोगों से बात करके कि कैसे आपकी कंपनी में अच्छा काम हो, परचेज में कैसे अच्छा काम हो, सेल्स में कैसे अच्छा काम हो, मार्केटिंग में कैसे अच्छा काम हो, आपका एज ए ऑर्गेनाइजेशन कैसे अच्छा काम हो। ये सारी चीज़ों के ऊपर आप कंसल्ट करके अपना एक मैनुअल बना के काम कर सकते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप विद इन 1 ईयर में ही आपके कंपनी पे इम्पैक्ट डालने लगेगा और आपके बिजनेस और आपकी चीज़ों में 100% ग्रोथ होगा ही दोस्तों। आजकल इतना ही। नमस्कार।